ओजोन परत की क्या हालत हो गई है, और इन सब से अगर निजात पाना है तो हमें पहले पॉल्यूशन रोकना होगा। और बायोफ्यूल जो है ये जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करने का काम जो है पूरी दुनिया में जो हो रहा है। पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय जन जागरूकता पार्टी के तरफ से नमस्कार। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे देखना या समझना ना भूलें, क्योंकि कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत योजनाबद्ध तरीके से कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें कि मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड MCL, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव श्री श्रवण माने जी आए हुए हैं और आपसे मुखातिब होंगे। चूँकि अभी तक आप जितनी भी कंपनियां आपने अभी देखी हैं या जो भी कंपनियों से आप अभी तक रूबरू हुए हैं, वहाँ पर हमारी ज़मीन, हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी प्रभावित होता रहा है। और अब जो आप बायोगैस, CNG गैस और बायोकोल का जो निर्माण आप देखेंगे, जिससे कि एक नया परिवर्तन आएगा, पर्यावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ओजोन परत की क्या हालत हो गई है, और इन सब से अगर निजात पाना है तो हमें पहले पॉल्यूशन रोकना होगा। और इस क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है MCL, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। इसमें मैंने जो अभी तक समझा है और जितना मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और ये जो कंपनी जब फैक्ट्री लगाती है, जहाँ पे भी आपकी एक फैक्ट्री लगेगी, वहाँ उन्हें 15,000 किसानों को, मिनिमम 15,000 किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्हें जोड़ना पड़ता है। वो नेपियर ग्रास की खेती करते हैं, और वो नेपियर ग्रास की खेती से उनका जो एक पीढ़ी है, समझिए एक ऐसा रोज़गार उनके सामने आता है जो हर आप समझ रहे हैं, एक बार आप नेपियर ग्रास लगाते हैं तो लगातार आप हर 2 महीने में, 3 महीने में उसकी कटिंग करते हैं। और 1 एकड़ ज़मीन पे पहले तो 2 से 250 टन साल में उपज होती थी, पर आज जो रिसर्च करने के बाद इसकी जो अभी उपज है, जो MCL के तरफ से आपको ट्रेंड किया जाएगा, उसमें मिनिमम साल में, 1 साल में कम से कम आप 500 से 1000 टन तक, 1200 टन तक आप जा सकते हैं। तो आप समझिए कि प्रति टन 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से आप साल का मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन पे 5 लाख से लेके 10 लाख, 12 लाख तक आप इनकम कर सकेंगे। तो किसान कितना मजबूत होगा आप समझिए। अभी किसान 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करे, बहुत ज़्यादा, तो वो 1 लाख, 1.5 लाख तक जा सकता है, पर वो 10-12 लाख नहीं जा सकता, 5-6 लाख तक नहीं जा सकता। आप एक बार लगा करके, हाँ ये भी है कि बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो कि सब में अगर हमने नेपियर ग्रास लगा दिया तो बाकी चीज़ों के लिए क्या करेंगे। तो ये उन ज़मीनों पे लगानी है जहाँ पर आपका ज़मीन खाली पड़ा होता है, खेती वाली ज़मीन, जहाँ आप खेती कर रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, जो फसल उपजा रहे हैं वो आपका अपना रहेगा। साथ ही साथ जो ब्लैंक ज़मीन है, जहाँ पे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, एक फसल लगा करके पूरा साल आप छोड़ देते हैं, वेस्टेज है, जो ज़मीन आपके लिए वेस्टेज के रूप में काम कर रहा है, वो ज़मीन से आप इतना पैसा कमाएंगे। आप समझिए, इससे किसानों का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, एक नया ट्रैक, नई चीज़ें आएंगी। दूसरा, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, आज कोयला आप देख रहे हैं, जो हम लोग जनरल कोयला यूज़ करते हैं, उसमें कितना पॉल्यूशन है। और वहीं पे जब आप बायोकोल का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल बहुत ही 90% रिड्यूस हो जाता है उसका पॉल्यूशन। तो आप समझिए कि पॉल्यूशन जब आपका बिल्कुल कम हो जाएगा तो कितना परिवर्तन आएगा उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कंटेंट है, जो आपको कल सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा।
तो मैं चाहूँगा कि आप सभी आएँ और भारतीय जन जागरूकता पार्टी इसके लिए क्या कर रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, हमने बहुत सारी कंपनियों से मिला, बहुत तरह की योजनाएं देखी। क्योंकि हमारी जो पार्टी की मुख्य जो धारा है, मुख्य जो सोच है, विचार है और हमारा जो उद्देश्य है वो है लोगों को रोज़गार से जोड़ना और योग्य उम्मीदवार देना। और इस पार्टी के साथ, इस कंपनी के साथ हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा घुल मिल गए क्योंकि इनकी विचार सेम है, इनका उद्देश्य वही है। योग्य, चूँकि योग्यता चाहिए, आप 15,000 किसान को ऐसे नहीं जोड़ सकते, तो योग्यता, और हमें भी योग्य लीडर चाहिए, इन्हें भी योग्य लीडर चाहिए। तो ये हमारा जो योग्य लीडर का होना ये बहुत ज़रूरी है और जो हम लोग बिल्कुल कोलैब कर सकते हैं। दूसरा, हमारी उद्देश्य है लोगों को रोज़गार से जोड़ना, जो ये जोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि जब ये हमारी मंशा है, हमारी हम जो चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो हम लोग इसे पूरे देश में फैलाएंगे। और आज हमारा पूरे देश में 14 स्टेट्स में हमारा काम चल रहा है और 14 स्टेट्स में हम लोग मेरा क्लीन फील्ड लिमिटेड को बिल्कुल गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि इस बारे में हमारे सीनियर जो माने सर हैं, जो MCL के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको इस संदर्भ में बताएं। और कल जो प्रोग्राम होगा उसमें तो आपको पूरा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारा है इसको बिल्कुल कि जैसे जो खेती करेंगे जो किसान, हाँ हाँ, अच्छी पहले आप लोगों को रोजगार से जोड़ने का एक काम हो रहा है। जो लोग खेती करेंगे क्या उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? उनके एक सुपरवाइज़र होंगे जो MPO का काम करेगा, उन्हें ट्रेंड किया जाएगा और उनकी निगरानी में वो लोग पूरा खेती करेंगे, ताकि उस हिसाब से खेती हो तो आपका उपज बढ़े। वरना आप जैसे तैसे लगा देंगे, अभी होता है बहुत सारे, अभी हाथी घास की खेती करते हैं, इधर नेपियर ग्रास की खेती हो रही है, लेकिन वो जनरली हो रही है, 15 दिन में आपको पता चलेगा, 15 दिन में ही लोग काट दे रहे हैं, तो वो उपज नहीं हो पा रही है जो होता है। और 7-8 साल तक आप कटिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमारे कई लोग कर रहे हैं। जमीन के ऊपर इसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ज़मीन और आपका उपज वाला हो जाएगा, उसमें उर्वरक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आप जनरल भूमि में भी आप लगा देंगे, कहीं भी आप लगाएंगे वो उपज होगी। और अगर हम बात करें कि जैसे आपने बायोकोल की बात की, जिससे पोल्यूशन कम होगा, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में, किन किन चीज़ों में ये जो बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं वो इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बायोकोल जितने बिजली प्लांट्स हैं, बिजली प्लांट्स में जाएंगे, जहाँ से ये जो रिप्लेसमेंट है कोल के रिप्लेसमेंट के रूप में ये धीरे धीरे, जब इसकी उपज बढ़ जाएगी तो ये धीरे धीरे रिप्लेस होने लगेगा। जितने रसोई हैं या आप उससे खाना बना सकते हैं, उसके लिए स्टोव बनाया गया है MCL की तरफ से, जिस पे आप उस कोयले से आप खाना बना सकते हैं और प्रचुर मात्रा में, और बहुत कम, बहुत सस्ते में आपका जीवन यापन हो सकता है उससे। तो बहुत सारे होटल्स हैं, या आप देखते हैं जब बड़े बड़े ये शादी ब्याह होते हैं, उस वक्त कोयले में खाना बनाते हैं, तो वो कोयला ना यूज़ करके आपको ये कोयला जब आप यूज़ करेंगे तो आपको सस्ते में खाना भी बनेगा, और जो आप प्रदूषण जो फैल रहा है, पॉल्यूशन जो फैल रहा है, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, धुआं जो फैलता है, वो आपको धुआं भी नहीं मिलेगा इसमें। हम लोग जो गैस सिलेंडर लेते हैं जिसमें खाना ज़्यादातर जगहों में बनता है, बिल्कुल, चाहे घर पे बात करें या होटल या कहीं भी प्रोग्राम होता है उसमें अगर बात करें, तो कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये गैस, इसका जो गैस होगा बायोगैस, तो बायोगैस रसोई गैस के रूप में जो आप यूज़ करेंगे, ये मेरा क्लीन फील्ड लिमिटेड की एक प्रयास है कि इसको कम से कम, बहुत ही कम रेट, आई थिंक 45 रुपीज़ kg के हिसाब से आपको आगे मिलेगा। अभी तो ये चल रहा है, इसको कम करने का प्रयास में है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इसका रेट कम होने लगेगा। कहाँ कहाँ चल रहा है थोड़ा बताइए। ये पुणे में चल रहा है, महाराष्ट्र, बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, साउथ राजस्थान में है, गुजरात है, आपका कर्नाटका है, तो ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पे ये काम चल रहे हैं ऑलरेडी।
और यूपी में हरदोई में भी ये प्लांट अभी कंप्लीट होने को है, बहुत जल्द वो स्टार्ट लेगा। तो झारखंड में अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है? झारखंड में आज हमारी ये पहली बैठक होगी। कल के दिन जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ये पहला होगा, तो आप समझ सकते हैं। और इस बीच में हमारे एक विधानसभा प्रत्याशी हैं रामगढ़ के, गोपाल राम जी और गोपाल दास जी, इन्होंने एमपीओ के लिए इंटरव्यू दिया जो इनका सक्सेस हो चुका है। ये अब अपना पहला प्लान शुरू करेंगे, अपना पहला काम शुरू करेंगे। मतलब झारखंड में आपकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे कुछ डेमो वगैरह भी दिखाया जाएगा क्या? कल काफ़ी सारे वीडियोस होंगे जो दिखाए जाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। और बाकी इसके बारे में जहाँ जहाँ आप यूट्यूब में भी देखेंगे ना, MCL डालेंगे तो बहुत सारे आपको प्लांट दिख जाएंगे जहाँ लगे हुए हैं, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो बहुत सारे प्लांट्स तो हैं जहाँ हम लोग बाद में जा कर के लोगों को विज़िट भी करवाएंगे। ये तो पॉजिटिव बातें हो गई। कुछ इसको लेकर कुछ फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो किसी को या कुछ वैसा इसको लेकर के? इसमें मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दिया है अभी तक, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोग्राम है, जिस तरीके की एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, जो बिज़नेस डेवलप किया गया है, इसमें कहीं भी किसी को नुकसान होने के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि इसमें जितनी भी कॉस्टिंग है, आप समझिए यहाँ एक प्लांट के ऊपर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी मिनिमम, स्मॉल प्लांट में। सबसे छोटा प्लांट जो MCL का है वो 50 करोड़ का है। तो अगर 50 करोड़ MCL इन्वेस्ट कर रही है एक प्लांट पे, और अगर आपके झारखंड में 50 प्लांट लग रहे हैं मिनिमम, 50 प्लांट तो कम से कम, विधानसभा तो हमारे 80 हैं, है ना, तो 40-50 तो लगने चाहिए। अगर 50 भी लगते हैं, 5 करोड़ करके भी आप कहते हैं, तो 2,500 का इन्वेस्टमेंट आपका झारखंड में किया जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जैसे महंगाई की लोग बात कर रहे हैं कि आज चूल्हा में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, बिल्कुल है, कम होगा, इसको बहुत कम होगा। MCL का यहाँ आने से कंटिन्यूस जो जिस रफ्तार में ये चल रही है ना, आपको इसका रिज़ल्ट 6 महीने के बाद, साल भर के अंदर दिखने लगेगा। क्योंकि पहले किसानों को जोड़ना पड़ता है तो उसमें वक्त लगता है, तुरंत नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट होने के बाद एंड तो होगा, है ना। नेशनल बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कल किया जाना है जी। रांची में, और पूरे झारखंड में एक तरह से हम बात करें तो रोजगार की भी बात हो रही है और कहीं ना कहीं महंगाई से निजात दिलाने की भी बात हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पहली बात ऐसी है कि कल का जो कार्यक्रम जो है, हमारे जो पंकज जी हैं, उनके जो नेशनल पार्टी जो बन रही है, भारतीय जन जागरूकता पार्टी जो है, उनके माध्यम से हम लोग कल एक नेशनल बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और झारखंड में हम लोग पहली बार है, हमारी ये फर्स्ट हमारा कार्यक्रम जो है कल हम लोग ले रहे हैं। और बायोफ्यूल जो है, ये जीवाश्म ईंधन को रिप्लेस करने का काम जो है पूरी दुनिया में जो हो रहा है, तो उसका एक प्रयोग है। हम लोग करीबन 20 सालों से इस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ज़मीन से निकाला हुआ जो जीवाश्म ईंधन जो है, जिससे हर कोई चीज़ बनती है, सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं, उससे हम लोग प्लास्टिक, रबर, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं। हमारे पेट्रोल, डीजल वगैरह सब उससे ही मिलते हैं। और इससे यूज़ करने से जो पोल्यूशन हुआ है, और उस पोल्यूशन के वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसकी हम लोग जो है उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोग जीवाश्म ईंधन को हम लोग बायोफ्यूल में, हमारा जो फ्यूल है, वो फ्यूल जो है वो उसके लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल जो है वो फार्मर्स दे रहा है। यानी वो फार्मर जो है वो डेवलप करके हमें देगा, और टेक्नोलॉजी से उसके ये सारे फ्यूल बनाएंगे हम लोग। उसमें गैस फ्यूल है, हमारा सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, और ये फ्यूल से सारे मशीन चलेंगे, सारे सेक्टर। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, उससे बिजली भी बनेगी, उसमें सारी फैक्ट्रियाज भी चलेगी।
ऐसा वो ईंधन है, और इससे यूज़ करने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। और जो है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी बन के आएगी, किसानों को एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट होगा। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक जो है, हमारा जो देश जो है इस फ्यूल के लिए सालाना 8 लाख करोड़ का जो हमारा जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो फ्यूल, वो पैसा यहाँ पर बचेगा। तो सीधी बात है कि आपका सवाल का जवाब इसी में आ गया, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। और जब डेवलपमेंट होती है, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो महंगाई की जो है वो अपने आप वो कम हो जाए।